भाइयों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और अभी खड़े हैं नैनीताल के गाड़ी प्लाव इलाके में। और अभी हमारे कुछ बिल्कुल करीबी अपने मित्र और मेरे सालों भाई और भाई साहब सब अपने बिल्कुल नज़दीकी हैं, तो उनसे मिलते हैं और बताता हूँ आगे को आपको कि क्या है करके हिसाब किताब। चलिए मिलाता हूँ आपको। देखिए, ये है हमारे सालों भाई किशोर जी रामनगर से, और साथ में देखिए एक भाई साहब हमारे बरेली से। ये हमारे जो भ्राताश्री हैं छोटे रोहित जी, और जो उनकी निशी से उनके बड़े भाई साहब हैं, है ना, छोटे हैं उनसे भी। अच्छा, और सनी भाई, और आप हैं हमारे यादव जी। हाँ, गौरव यादव जी, ये भी हमारे साथ में हैं। और इनको तो आप पहचानते होंगे, काफ़ी पहले भी मेरे ब्लॉग में। आप बोले थोड़ा इधर को आ जाओ भाई साहब, काफ़ी दूर हो गए आप। ये है हमारे भाई साहब, इनको पहचान में होंगे आप। इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपके इन्होंने देखा होगा आपको। चलिए आगे, फिर अभी मार्केट जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आगे और बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड, वेरी गुड। जो बरेली से हमारे ख़ास मेहमान आए थे वो तो चले गए भैया अपने बरेली के लिए। और एक हमारे ख़ास मेहमान और हैं, जो अब भाई साहब थोड़ा इधर देख लो कैमरे की तरफ। सामने कहाँ देख लो, थोड़ा इधर भी देख लो प्रभु। ये भी हमारे साली जी जो है शोभा जी रामनगर में रहते हैं, और जैसे मैंने बताया था ना पहले कि उनके हस्बैंड है करके। और बहुत बढ़िया आदमी है मेरे भाई, बहुत बढ़िया आदमी। इसलिए नहीं कि ये चलिए बाद में बात करते हैं, बात करते नहीं हैं, लेकिन बहुत बढ़िया आदमी है मेरे भाई। और आज से नहीं, हमारा संपर्क बहुत पहले से है ना। अच्छा, बचपन से, जब से जवानी हमने जी है आपने हाँ, मतलब जैसे संपर्क जुड़ा है कोटाबाग से, कोटाबाग से संपर्क जैसे जुड़ा है ना, हमारा बचपन स्टार्ट हुआ है। चलिए पीछे बाइक आ रही है, चलिए बाइक को निकलने देते हैं, ये बाइक निकल जाए फिर बात करते हैं। तो बहुत बढ़िया आदमी है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अभी रास्ते में जब ऊपर को चढ़ेंगे पहाड़ पे, तो थोड़ा ही जगह पर बैठ के और इनसे विचार विमर्श करेंगे इस मुद्दे पे। और अभी थोड़ा नैनीताल के बारे में बताता हूँ कि नैनीताल में सीज़न के हाल क्या हैं, फिर बाकी थोड़ा देर में मिलते हैं भाई। तो भाई आज पूरे दिन की अगर सीज़न की बात करी जाए, जैसा कि आज 17 तारीख हो गई भाई, कोई सीज़न नहीं है भाई। काम धंधा ढूंढने के चक्कर में पूरे दिन भर पैरों में सूजन आ गई मेरे। कोई ऐसा ख़ास सीज़न में जोर नहीं है भाई। जोर फिर लगा रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, अपना परिवार का पालन पोषण हो जाए, उतना जोर लगा रहे हैं। अब ऊपर वाला जो रोजी रोटी दे दे रहा है भाई। और पता नहीं ये टूरिस्ट, मुझे लग रहा है ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं जो दिन भर शहर घूम रहे हैं और घूमने के बाद शाम को वापस अपने घर चले जा रहे हैं। अब अगर ये ऐसा करेंगे तो जो यहाँ पहाड़ के रहने वाले लोग हैं और जो केवल टूरिस्ट पे डिपेंड करते हैं, भाई गलत कह रहा हूँ? हमारी पहाड़ की संस्कृति उसी से जुड़ी है ना, टूरिज्म से जुड़ी है ना। हाँ। अब ये लोग अगर सुबह आते हैं और घूम घाम के शाम को निकल जाते हैं, तो जो हमारी घर गृहस्थी है वो कैसे चलेगी? क्योंकि हम लोग तो डिपेंड टूरिस्ट पे करते हैं ना, हमारा रोजगार, हमारा सिस्टम सब टूरिस्ट पे ही है ना। चलिए भाई, आपने भाई साहब की बात सुनी, हमारे सालों भाई साहब की, आगे और देखते हैं। और सामने की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको, तो वही हमारे कल वाले पड़ोसी जो पनीर की बातें कर रहे थे ना, पनीर कल पनीर कह रहे थे सब। कल जो पनीर की बातें कर रहे थे, वही पनीर वाले आज फिर दिख गए। चलिए एक बार फिर से हाई कर दीजिए मेरे। ये देखिए, ये देखिए, हाई भी कह रहे हो, बाय भी कह रहे हैं। चलिए, ये क्या होता है कि शाम को ये इवनिंग वॉक लेते हैं, तो इस समय ये घूमने के लिए निकल गए हैं। और कल बाज़ार से आ रहे थे तो घर को जा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा जी। तो थोड़ा सा एक नैनीताल का नज़ारा और करवा देता हूँ। ये देखिए सामने झील में बोटें चलते हुए देख रहे हैं आप। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे हाथ में सामान है तो ज़्यादा जूम कर नहीं पाऊँगा। और इस तरफ देखिए सामने, ये सामने की तरफ अपना कैपिटल मार्केट है, सामने की तरफ नैना देवी टेम्पल, और इस तरफ ये बोटें चल रही है झील में। और ये देख प्रकाश जी भी जा रहे हैं भाई साहब। एक बार हेलो कर देंगे भाई साहब ऑडियंस को, आप भी कर देंगे भाई साहब। देखिए हमारे बहुत करीबी है, ये भी बहुत पुराना कारीगर है। चलिए
ठीक है, चलिए कुछ और जोड़ेंगे इसमें, फिर आपसे बात करेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? टाइम पे घर चले जा, रात को बाघ आता है। देखो कौन से रास्ते पे बैठा हुआ है, इधर भी जंगल पूरा, इस तरह भी जंगल, और इधर तो भी देखिए जंगल, नीचे से आए हैं। चला जा बेटा, घर को चला जा, जा। हाँ भाई साहब की तो हवा ख़राब हो गई इतने चलने में, हो गई हवा ख़राब? बताओ, कह रहे हाँ हवा ख़राब हो गई है। तुम भैया ऐसा ना अपने रामनगर के जिम कॉर्बेट जंगल में ही टहलो। हाँ यहाँ यहाँ को मत आओ मेरे भैया, है ना अलग, लेकिन मौसम बहुत सुहाना लगता है ना। ये देखो भाई साहब ने बहुत सही बात कही है भाई साहब। तो आप ऐसे ही बैठा हो, जरा आपके साथ में एक नज़ारा ले लूँ, जो हमारी साली साहिबा हैं वो भी ये नज़ारे को देखें, और जो मेरी ऑडियंस है वो भी देखें। और भाई साहब क्या बताऊँ आपका, कैसा बड़ा शानदार आ रहा है भाई साहब। इतनी ठंडी हवा चल रही है, धूप देखने को इतनी वो लग रही है, लेकिन हवा इतनी अच्छी लग रही है कि धूप का पता ही नहीं चल रहा है। हवा ठंडी है ना, हवा है ना, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। चलिए, तो आपने अभी बात सुनी हमारे भाई साहब की, जो उन्होंने बताया ना, मैंने कुछ भी इनको रटाया नहीं, लेकिन नैनीताल की जो आबो हवा है ना भाई, गर्मियों के दिनों में होती है ना मस्त। आप खुद रामनगर से, तो आप अहमियत समझ सकते हैं ना नैनीताल की आबो हवा की, मज़ा आ गया, है ना। तो दिखाता हूँ आपको, नीचे की तरफ देखिए जंगल में पेड़ कैसे हिल रहे हैं, देख रहे हैं सामने की तरफ, देखिए देखिए कितनी तेज़ हवा है। नज़दीक में दिखाऊँ तो ये देखिए कैसे हिल रहे हैं पेड़ पौधे, ये देखिए, और ये देखिए सामने है कहीं ऐसी हवा भाई। अब मैं क्या बताऊँ आप लोग को भाई, जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, ठंडी हवा का एहसास जो मैं महसूस कर रहा हूँ, और साथ में मेरे भाई साहब महसूस कर रहे हैं, रामनगर वाले। मज़ा आ गया, गजब है मेरे भाई, गजब है। नहीं है ना, जहाँ आदमी आगे 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी खर्च कर दे, पर ये एहसास नहीं होता उसको वाकई में। गर्मी में ठंडे का मजा है ना। चलिए, गर्मी में ये वो भी नैनीताल जैसा हकीकत में है ना, एक तरफ आपको झील मिल जाए और एक तरफ आपको पेड़ों की ऐसी ठंडी हवा मिल जाए, और आप ऐसे जंगल में बैठे हो कहीं पे और पिकनिक कर रहे हो, अरे है ना, या ट्रैक कर रहे हो आप। चलिए भाई साहब की आपने बात सुनी, और जो भी इन्होंने बोला है ना भाई, बहुत सही बोला है। तो कभी भी आप लोग अगर नैनीताल आते हैं तो भाई, जो भी आप आने वाले मेरे पर्यटक मित्र हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कभी भी आए तो मेरे से संपर्क करें। आपको ट्रैक करना हो, होटल चाहिए हो, हर एक उससे मैं आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहूँगा। और अपना नंबर जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर भी मेरा इसमें रहेगा। तो अब घर के करीब पहुँच गए भाई, ये ऊपर अपना घर है। तो आगे कभी भी आप अगर नैनीताल आते हैं तो मेरे से संपर्क करें। और रामनगर अगर आपको घूमना हो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमना हो, तो हमारे भाई साहब हैं हमारे, इनका भी नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर जिम कॉर्बेट अगर आपको घूमना, नैनीताल घूमना हो, कभी मेरा नंबर ना लगे तो इनका नंबर लग जाएगा, इनसे भी बात कर लेंगे, तो भी आपकी व्यवस्था हो जाएगी। चलिए फिर आज ये बड़ा पेड़ दिखा देते हैं आपको, पुतली का, और इस पेड़ के साथ और इस शुद्ध वातावरण के साथ अपने आज के ब्लॉग का समापन करता हूँ। फिर एक नई चीज़ के साथ, आपके नए उद्देश्य के साथ, एक नई बातों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार। बाज़ार से पूरा साजो सामान लेके तो हम आ गए थे, लेकिन भाई बाज़ार से सारा सामान लेके आ गए और एक आइटम ऐसा भूल गए जिसे कहते हैं टमाटर। वो टमाटर के बिना काम नहीं चलता। अब वो टमाटर को लेने के लिए हमको दोबारा भाई बाज़ार तो हम नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा एक नज़दीक में है, लेकिन उसके लिए भी एक जंगल पार करना है हमको, तो वो जंगल से हम होके जाएंगे ना। हाँ। तो वो जंगल का एक नज़ारा ले लेते हैं भाई जी। कैसा नज़ारा है, कसौली जंगल में ही मंगल लग रहा है ना। हाँ। चलिए मैं, क्या वो हवा ही मस्त है ना। हाँ। चलिए मैं वो जंगल दिखाता हूँ आपको भाई। तो भाई अब चल रहे हैं, और ये देखो अब मार्केट को छोड़ के आ गए हैं, तो अब जहाँ पे टमाटर लेने के लिए जाना है भाई साहब, थोड़ा संभल के चलना रास्ता। अब देखो पगडंडी है बहुत छोटी, देख रहे हैं, ये इतनी सी पगडंडी है जिसमें 2 कदम आगे पीछे हो पाते हैं बस। और यहीं से जरा रुको, एक बार नीचे को दिखा देता हूँ, मेरे ये है ना नज़ारा, ये वाकई में यार क्या नज़ारा है। देखिए मैं तो अपने माता पिता का बहुत
आभार करता हूँ कि भाई जिस धरती पे उन्होंने हमको लाके यहाँ पे जन्म दिया है ना, मस्त सच में मजा आ गया। प्रकृति के बीच में ना। ये देखिए चारों तरफ क्या खूबसूरती है मेरे भाई, है कि नहीं? ये देखिए वाकई में यार, ये देखिए। और अभी भी हमने सामने की तरफ उतरना है, नीचे की तरफ, और रास्ता देख रहे हैं भाई साहब, संभाल के चलना है यार। यही तो पकड़े ठीक है। रहते हैं, यही तो एडवेंचर है। नहीं एडवेंचर है, बस थोड़ा कदम संभालना, ठीक है? चलिए चलते हैं भाई, रास्ता देखते हैं। देखिए जा रहे हैं हम इस रास्ते पे। एक टमाटर के लिए हमें इतना और जंगल में भागना पड़ेगा, और अगर यहाँ से ना मेरे भाई ये भी कदम हमारा अगर बहक गया ना नीचे, तो जब पता कहाँ गिरेंगे हम, वो नीचे जहाँ स्कूटी जा रही हो, सामने लोग खड़े ना हैं, कदम अगर हमारा एक बहक गया और हम गिर गए गलती से, तो वहाँ पहुँचेंगे भाई नीचे। और ये देखो, और जहाँ से हम आए देखो, ये देखो पूरा नीचे की तरफ जंगल है। और भाई साहब ने तो पता नहीं कौन सी स्पीड पकड़ रखी है यार, दौड़े जा रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, जो हम टमाटर लेना भूल गए। तुमने मेरा फ़ोन नहीं छीना होता ना भाई, तो टमाटर लेके आए होते हम। हाँ, ये तुम्हारी करनी का फल भुगत रहे हम, जो ये टमाटर लेने दोबारा जा रहे हैं। सच बता रहा हूँ। हाँ यार, अब हंसी आ रही है तुम्हें? अरे भाई साहब, यहाँ तो सब पत्ते हो रहे हैं यार, ये फिसलने हैं भाई पत्ते बहुत, है ना? बाँस के पत्ते हैं ये, फिसलने हैं भाई साहब, संभाल के चलना। तो भाई जंगल पार करके दुकान में आ गए हैं, दुकान से टमाटर ले लेते हैं ज़रा। दुकान आ गई भाई, देखते हैं यहाँ टमाटर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। थोड़ा संभाल के, स्कूटर बाइक आ रही हैं, तो यहाँ देखते हैं भाई टमाटर हैं कि नहीं हैं। राजू टमाटर हैं क्या? टमाटर मिल जाएंगे भाई साहब। चलिए अच्छा है, यहाँ से टमाटर ले लेते हैं। क्या रेट है राजू? 15 रुपये किलो। इस पूरा बताओ भाई साहब, आप इसे कह रहा हूँ एक बार में पूरा बोलो। 15 रुपये जब मैंने नीचे करा तो पाव हो गया। भाई साहब क्या क्या रेट कर रखे राजू? दाजू क्या रेट कर रखे? ये हमारे दाजू बड़ी मजाकिया है यार। जब तक हमने पेटी में ढूंढे थे तो इन्होंने 15 कहा, और जब ऊपर बढ़ गए तो 10 रुपये कहा, और हर एक कदम के साथ एक नया रेट बता रहे हैं भाई साहब हमें। बहुत बढ़िया मालिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर एक कदम के साथ नया रेट हो रहा है टमाटर का। लास्ट में किलो का रेट 40 पहुँच गया, जो 15 और 10 से शुरू हुआ था। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो भाई टमाटर भी ले लिए हैं, और दाजू देखिए शिमला मिर्च, करेला, और ये मुरझाया हुआ कौन सा सामान है भाई साहब? ये कौन सी सब्जी है? चौलाई है ये। अच्छा, अब इसका क्या करोगे भाई साहब? अरे यार ये क्या, इसी में से काटते यार तुम? फिर तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं लगता है मेरे को। फिर ये हरकतें मत करो। सब कुछ लेने के बाद फिर अलग से 10 रुपये दे रहे हो तुम। बैगन भी रखे हैं राजू ने, देखो चमकते हुए बिल्कुल। खीरा तो ले लिया भाई साहब। चलिए, और चलिए फिर अब घर को निकलते हैं भाई साहब। टमाटर ले लिया है राजू ने हमारे। 20 रुपये काट लिए हैं टमाटर के। 20 रुपये टमाटर के काट लिए हैं। अब इसके बाद क्या है कि घर को हाँ, ये 80 लौटा रखे आपने? अरे तो आधा किलो 20 रुपये के हो गए ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ दाजू, प्रणाम। तो इसके बाद घर को निकलते हैं भाई, और देखते हैं अब कुछ और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लेते हैं मार्केट से। और एक होटल यहाँ पे देखिए, ये सिल्वर्टन होटल भाई, बहुत पुराना होटल है ये देखिए काफ़ी अच्छा होटल है, पुराना। और एक हमारे दादा हैं महेश बेरिया जी, इस होटल में मैनेजर हैं। अगर कभी आके आप पहाड़ों में इस होटल में रुकना चाहें तो आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो संपर्क करेंगे मेरे साथ। और यहाँ से जो झील का नज़ारा दिखता है बहुत शानदार है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। कभी अगर आप इस होटल में आके रुकते हैं तो आपको पार्किंग की भी व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी। देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी है ना यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी आपको मिल जाएगी। होटल के जस्ट नीचे आपको पार्किंग की व्यवस्था भी मिलेगी। चलिए आगे जो जंगल का हमारा घर का रास्ता वापसी का, उसमें बढ़ते हैं। और ये जो टूरिस्ट जा रहे हैं सामने, ये रुके हुए थे भाई सीबीसी होटल में। आप भी आगे रुके, अच्छा लगेगा आपको। तो भाई जिस रास्ते से हम अभी लौटे थे
वो रास्ता छोड़ के हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते पे क्या है कि लंगूर बंदर बैठे हुए, ये देखिए, देख रहे हैं। ये ना हो कि हमारे हाथ में जो टमाटर हमने लिए हैं वो टमाटर आज इनकी सब्जी के काम में आ जाए और हमें टमाटर लेने दोबारा आना पड़े। गलत कह रहा हूँ भाई साहब, है ना? तो थोड़ा भी इस रास्ते से चलेंगे, इस रास्ते को छोड़ देते हैं। यहाँ पे लंगूर बंदर बहुत दिख रहे हैं मेरे को ये सामने, और एक भाग के भी आ गया भाई, ये आ गया, देखो, ये देखो। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो भाई दूसरा रास्ता यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे टमाटर बचे रहेंगे। भाई यहाँ से आगे कैसे जाओगे? सामने सामने तो बैठे हैं प्रभु। टमाटर मैंने अरे तुमने तो छुपा रखे हैं, पर ये कुछ कहेंगे कि नहीं? चलो भाई, टमाटर बचा के रखना, ठीक है? थोड़ा ध्यान से। हाँ, अरे मेरे भाई, ये तो ऐसे बैठे हैं जैसे रात का खाना हम लेके आ रहे होंगे इनके लिए। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, जो भी करेंगे देखेंगे। अभी तक तो छोटे वाले ने भी कुछ नहीं कहा, और ये बड़ा वाला बैठा है, ये भी कुछ नहीं बोल रहा है। नहीं भाई, कुछ नहीं कहा इन्होंने, और कुछ ऐसा छेड़ा नहीं इन्होंने। चलिए, खुश रहो भैया। ठीक है यार राजू, इन्होंने कुछ कहा नहीं तो अधिकतर क्या है कि ये झपटते हैं ना। ये देखो, पेड़ पे बच्चे के साथ बैठा है एक, ये बच्चा नहीं है इसके पास। चलो भाई, हम लोग कैसे पहाड़ों में रहते हैं और किन मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ता है, थोड़ा समझो आप। और ये ऊपर पेड़ में कुछ बोल रहा है, क्वां 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 करके। अब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन पेड़ में कुछ तो है ऊपर। चलिए, जो भी, भाई साहब भी हमारे थक गए, बैठ गए। भाई थक गए क्या? अरे इतनी अच्छी ठंडी वादियों में भी थक रहे हो? सही बताना, हवा लग रही है ना ठंडी, मजा आ रहा है ना आ रहा है? नहीं है पसीना, देखो एक भी बूंद पसीने की नहीं मिलेगी आपको। यही तो है भाई नैनीताल की आबो हवा, कि आप चलो कितना भी आपको पसीना नहीं होगा। क्या होता है, पसीना तब होता है ना आदमी को जब अंदर से बॉडी गर्म हो जाती है और पानी की थोड़ा सा अंदर दिक्कत होती है, कमी होती है। और ये देख रहे हैं आप, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ भाई, ये आपको चलते चलते मेरे को दिखी है। तो ये टॉप आप देख रहे हैं सामने, ये वाला टॉप ऊपर, ये वाला। भाई जब मैं छोटा था ना, तो हम क्या करते थे कि इसका जो ये टॉप देख रहे हैं ऊपर, इस टॉप पे हम चौका होता है जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, चौका, वो चौका हम भाई ऊपर टॉप में लेके, जहाँ पे स्टार्ट है ये पॉइंट ऊपर, यहाँ से चौका लेके बैठते थे हम। हाँ, वहाँ पे हमने चौका रखते थे, वो ऊपर जो पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट, वहाँ पे हम चौका रखते थे, और वहाँ से स्टार्ट करके भड़म ऊपर से नीचे आते थे पूरा गोली। और कई बार तो मैं गिरा भी हूँ, दाएं बाएं नाले में भी गिरा हूँ, इधर दाएं में भी गिरा हूँ, बाएं में भी गिरा हूँ, लेकिन भाई चोट भी लगी, बार टांगे भी लगे मेरे। लेकिन भाई अब लड़कपन की उम्र थी तो एंजॉयमेंट करते थे, शाम को स्कूल से जब घर आते थे तो एंजॉयमेंट करते थे। लेकिन जो ऊपर से गोली आते थे ना भाई साहब, तो वहाँ से आने के बाद टाइम आए तो छटके, लेकिन कभी कभार यहाँ से सीधे क्रॉस करके हम भाई इधर आ जाते थे नीचे, सच में, चौके के साथ ही। और भाई क्या मजा आता था, मतलब कह सकते हैं मेरे भाई। अब उस समय उतना एहसास नहीं, लेकिन जब कभी चोट वोट लगती थी ना, तो माता पिता के हाथ से गाली भी बहुत खाते थे यार ना। अब माता पिता जो हमारे थे इलाज करवा देते थे, लेकिन गाली भी उतनी खाते थे। लेकिन कहे ना भाई, जो समय हमने ज़िंदगी जी है ना मेरे भैया, सच में आजकल के जो नवयुवक है ना, नहीं जी सकते वो ज़िंदगी, नहीं जी सकते वो, क्योंकि उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। वो इतना घिर चुके हैं ना, ज़िंदगी के बीच में इतना घिर चुके हैं ना, कि उनके पास वो समय उनको मिलेगा ही नहीं। हम लोगों को मिला कि हम खुश नसीब थे, वो समय हमको मिला है कि नहीं? तो हम तो भाई अब लास्ट में क्या कहें कि जो समय हमने जिया वो अच्छा जिया, और जो आज के नवयुवक हैं वो भी समय को अपने अच्छा जिए। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ भैया अपने ब्लॉग का समापन करूंगा। और टमाटर प्याज ले लिया है, वैसे समापन पहले भी करा था, लेकिन टमाटर की वजह से दोबारा आना पड़ा इधर जंगल में दुकान में, और अब घर को जा रहे हैं। ये तो भाई साहब अपने साथ में थे,
तो निकलना है घर को वापस। तो भैया आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग लाइक करते हैं, व्यू भी करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को देखते भी हैं, तो आपसे एक निवेदन है भाई, कमेंट्स भी करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक भी करें, ताकि मुझे तो पता चले बड़े भाई कि कौन कौन जो व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं जो मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये मेरे अपने उन मित्रों में से हैं जो देख रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन कौन मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं। जो लाइक कर रहे हैं उनका तो पता चल रहा है, बाकी जो देख रहे हैं उनका पता नहीं चल पाता मेरे को। तो आप चाहें तो ये खूबसूरत वादियाँ मैं फिर आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तो तब तक सब्सक्राइब करें, फेसबुक में लाइक करें, कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ, और आज डिस्क्रिप्शन में मैं ये सब चीज़ें डाल दूँगा, अपने यूट्यूब का भी डालूँगा, इंस्टाग्राम का भी डालूँगा, फेसबुक में आप हैं तो वो तो रहेगा। तो अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नैनीताल की इन खूबसूरत वादियों के साथ। तब तक मेरा साथ दीजिए ऐसे ही मेरे भाई लोग। तो भाई बहुत समय बाद इस तरफ आया था मैं, ये तो भाई साहब हमारा साथ दीजिए इन्होंने, तो इस तरफ को आ गया। तो इस सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, ये नाले के साथ मिले भी जो ये बाउंड्री, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, और इधर नीचे घर देख रहे हैं, इस तरफ बहुत पहले तकरीबन अगर मैं उस समय हूँगा तो मेरी उम्र होगी 15, 16 या 17 साल। तो भाई यहाँ पे हम क्रिकेट मैच खेला करते थे। अब जितने मेरे मित्रगण हैं पुराने और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भली भांति जान जाएंगे। और लॉकडाउन में तो इस छत में भाई, ये छत बहुत कैरम बोर्ड खेला भाई, रोजाना यहाँ बैठ, हाँ यार कैरम बोर्ड ही खेला भाई साहब, सच बता रहा हूँ, कैरम बोर्ड ही खेला। टाइम पास हो, कहाँ जाएं क्या करें, इसी छत पे बैठ के हमने कैरम बोर्ड ही खेला। और उससे पहले तो यहाँ पे हम इस तरफ जो जंगल दिख रहा है नीचे और घर भी है, इस तरफ हम क्रिकेट मैच भी खेलते थे जब हम 15-16 साल के थे। तो अब सामने की तरफ जाते हैं भाई, इधर इस तरफ। लेकिन रात को थोड़ा सा ये जंगल थोड़ा सा घातक है। पता है किस चीज़ के चक्कर में? बाघ लेपर्ड आ सकते हैं, पूरे लेपर्ड आ जाता है, आ जाता है। क्या है ना, देखो इस तरफ से मैं कैमरा घुमाऊं, देखो ऊपर जंगल देख रहे हैं, और जहाँ से हम उतरे इधर भी जंगल देख रहे हैं, है ना। और जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे इधर जंगल ही है, और इस तरफ थोड़ा बहुत घर है, बाकी इस तरफ तो जंगल ही है। तो आ जाता है भाई साहब। कुत्ते अधिकतर, मतलब आसान शिकार क्या होता है उसका, कुत्ते ही है ना, कुत्तों को उठा के ले जाता है। और इधर तो बहुत ऊपर तक जंगल है भरे भाई, बहुत ऊपर तक जंगल है। चलिए भाई, घर जा रहा था भाई, तो बच्चे झूलो बेटा, झूलो झूलो झूलो। घर जा ही रहा था अपने, तो रास्ते में बच्चे को झूला झूलते हुए देखा, और देखिए कहाँ पे झूला बनाया इन्होंने, ये देखिए पेड़, ये देखिए, और पेड़ के साथ इन्होंने अपने ये चुन्नी उन्नी जो भी है उसका झूला बना रखा, झूला झूल रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये उनके हेल्पर है, ये क्या नाम है आपका? नहीं बताओगे? चलो नाम नहीं बताना चाह रहे, चलो झूलो, एंजॉय करो आप लोग। पूरा जंगल घूमते हुए आए थे भाई, तो सोचा शाम को जब धारे तक आए हैं तो एक धारे का भी आपको एक शॉट दिखाता हूँ। ये देखिए पानी पी रहे हैं भाई साहब हमारे जो रामनगर। कैसा लगा पानी भाई जी? मजा आया पानी में? नहीं है ना, नेचुरल वाटर। अरे दिन में जो मिले थे देखिए वो भी आए हैं, ये देखिए पानी भरने आ गए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा एक बार अंदर की तरफ भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए शाम का समय है तो उतना आप अंदर देख नहीं पाएंगे, और मेरे ब्लॉग्स को धन्य है कह रहे हैं। देखिए सोचिए मेरी उपलब्धि कहाँ तक पहुँच गई है, जो धन्य है कह रहे हैं, है ना जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, असली पानी तो यही है। आप जो आपने यहाँ नल से भरा, ये तो हमारा खाली नहाने धोने के लिए यूज़ होता है ना। पीने के लिए तो हम यही इस्तेमाल करते हैं ना। स्रोत के कहाँ से, कहाँ पे बता? टैंकी तक तो मैं गया हूँ, टैंकी से आगे वो मैं समझ गया। तो टैंकी में स्रोत का कहाँ से आ रहा वो वाले पूछ रहा हूँ। नाली में से कहाँ जा रहे हो? घूमने? कहाँ, इसको कहाँ घुमा रहे हो साथ में?
अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो घुमाओ घुमाओ।